हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी विद सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एएनएम 2023-24 सेशन के लिए जिन बालिकाओं को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का कोर्स करना है, वो बालिकाएं 2023-24 सेशन के लिए अपना एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की लास्ट डेट है जो 20 दिसंबर रखी गई है, तो 20 दिसंबर से पहले आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में फॉर्म भरने का प्रोसेस, किस तरह आपको फॉर्म भरना है, कैसे जमा करवाना है, कैसे फीस डिडक्ट करनी है, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, किस तरह ये प्रक्रिया चलेगी, सारे प्रोसेस आज अपन इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट पाए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो सर्वप्रथम आपको जैसे इसके संबंध में फॉर्म फिलअप करना है, तो rajswasthya.nsc.in की साइट ओपन कर लेनी है। यहाँ से ये होम पेज आ जाएगा और आपको जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये न्यू पेज आ जाएगा, जिसमें एएनएम और जीएनएम के प्रशिक्षण के लिए जो भी 2023-24 सेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उनकी विज्ञप्ति आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं। जिसको एएनएम कोर्स करना है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञप्ति निकली हुई है। 30 नवंबर को विज्ञप्ति जारी की थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण 2023-24, इसके संबंध में यहाँ पे दोनों आदेश हैं। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया गया है, आप अपन पूरा प्रोसेस समझ लेंगे। तो ये वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत 34 राज्य के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं और इनके अंतर्गत 2023-24 सेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत 34 कॉलेज हैं जो जिला लेवल की कॉलेजेज हैं, वहाँ पर शुरू हो चुका है। वर्तमान में जो न्यू जिले बने हैं उनके लिए अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई है, तो वो भी अपन बाद में देख लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके 2 साल का पाठ्यक्रम है, जिसके अंतर्गत आपको 6 माह की इंटर्नशिप करनी होगी और 18 महीने का आपका कोर्स रहने वाला है। कुल मिला के 2 साल का आपका कोर्स रहने वाला है और आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से और 20 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रखी गई है। और अब आपको फॉर्म जैसे फिलअप करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, फॉर्म ये ऑफलाइन फिलअप करके आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वहाँ पर जमा करवाना है और 20 रुपये की आपको फीस के इनके नाम से पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। और जो भी अनुसूचित जातियाँ जनजाति के स्टूडेंट हैं, जो भी छात्रा हैं एसटी एससी की, तो उनको है जो ये फीस डिडक्ट नहीं करवानी, उनको सीधा ही फॉर्म जमा करवा देना है। अन्य कैटेगरी वाले पोस्टर ऑर्डर के रूप में अपनी शुल्क 20 रुपये का जमा करवा सकते हैं। और आवेदन पत्र है जो आप देख सकते हैं, साधारण डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट भी करके और व्यक्तिगत रूप से आप कॉलेज में जाके जमा करवा सकते हैं। यानी कि ये जो जिला लेवल का आपका हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। अब यहाँ पे इस फॉर्म के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो बालिकाओं का 12 का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। 12 के अंतर्गत आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 12 के समकक्ष अन्य डिप्लोमा है जो 10+2 के अंतर्गत आता है, तो वो स्टूडेंट इसके लिए पात्र हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा प्रशिक्षण की अवधि आपकी 2 साल की रहने वाली है, 18 माह का आपका कोर्स है, 6 माह का आपका इंटर्नशिप रहेगा और आपका सेशन है जो जनवरी 2024 में शुरू हो जाएगा। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज आपकी मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 34 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, उनके अंतर्गत 5 साल की छूट दे दी गई है। और आपकी जन्म तिथि की गणना है जो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगी। और आपकी आयु कैलकुलेटर है, वो आप देख सकते हैं, 31 दिसंबर से 2023 से आपकी आयु का गणना की जाएगी। उसके अलावा आरक्षण है जो वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जिस तरह दिया जा रहा है, वो आरक्षण प्रणाली इसके अंतर्गत भी लागू है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ओबीसी के अंतर्गत 21% है और एससी के अंतर्गत 16% है और एसटी के अंदर 12% आरक्षण है। और उसके अलावा अन्य जो देख सकते हैं राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आरक्षण है, वो इसमें भी सारा दे है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अन्य कैटेगरी के अंतर्गत आरक्षण में छूट भी दी गई है, जो विधवा तलाकशुदा है, पैरामिलिट्री फोर्स से संबंधित हैं या विभागीय चतुर्सैनिक कर्मचारी हैं, तो उनको छूट भी दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो ये टीएसपी एरिया है, तो उसके लिए भी अलग से आरक्षण पद्धति, इसमें जो भी राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं, वो सारे इसमें एप्लीकेबल है। और आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो आप देख सकते हैं आपका राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है, राजस्थान मूल निवासी को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए आपको मूल निवास सर्टिफिकेट आपके पास में होना जरूरी है। और उसके बाद में आपका जो 12 का डिप्लोमा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनी जाएगी और मेरिट भी आपके कैटेगरी वाइज बनेगी, जनरल के अलग, ईडब्ल्यूएस के अलग, ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य जो भी है कैटेगरी, उनके लिए अलग से ये बनाई जाएगी मेरिट, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और इसकी जो काउंसलिंग के बाद में आपका जैसे सिलेक्शन होता है, तो आपकी जो राज्य स्वास्थ्य की साइड है, इस पे भी आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, काउंसलिंग के लिए आपको प्रत्यक्ष से बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट है जो आपकी जिला लेवल पे बनेगी, यानी आपके जिले के अंतर्गत जितने भी फॉर्म आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। आपका जब भी सिलेक्शन होता है, तो उसके बाद में आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और अभी भी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको है जो फोटोकॉपी के रूप में डॉक्यूमेंट, अन्य डॉक्यूमेंट है, वो भी फॉर्म के साथ में भेजने होंगे। अब यहाँ पे आपको टाइम पीरियड भी दिया गया है काउंसलिंग के लिए।
अब अपन आगे चलते हैं और इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस समझ लेते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आपको नवीनतम फोटो यहाँ पे चिपकाना है और उसके ऊपर आपका हस्ताक्षर भी करना है। पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और यही आपको पीडीएफ निकाल देनी है और इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। पीडीएफ आपको साइट पे जाके निकाल सकते हैं, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ दी गई है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको जैसे राइट टिक करना है बॉक्स के अंतर्गत, तो अपने को देखना यहाँ पे आपका 12th की डिप्लोमा की जो भी आपका 12th का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आपको 12th का डाटा इस तरह यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे यहाँ पे आपने कहाँ से की है 12th, कौन से बोर्ड से की है, वो यहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप कर सकते हैं। आपने कब उत्तीर्ण की है वो ईयर सेलेक्ट करना होगा, जैसे 2022 में की है, 20 में की है, 2021 में की है, तो वो भी। उसके बाद में आपको रोल नंबर दर्ज करना है और फिर आपका पूर्णा कितना था, जैसे 500 में से है या 600 में से है। उसके बाद में आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं और प्रतिशत आपका कितना है, कितने परसेंटेज है, वो यहाँ पे दर्ज करना है। अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको सीधा राइट टिक करना है। ये सारी जानकारी सावधानीपूर्वक फिलअप करें और जैसे आप वहाँ पे फॉर्म जमा करवाते हैं तो एक कॉपी आपके पास में भी रखें फोटोकॉपी के रूप में, जो इससे आपको जिसकी डिटेल आपने क्या फॉर्म में फिलअप की थी वो आपको मिल जाएगा। कभी एक बार आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए तो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह अपना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्या कमी रही थी फॉर्म में, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जाति वर्ग बताना है, जैसे जनरल का है तो आपको यहाँ पे टिक करना है, SC का तो यहाँ, ST का तो इधर, OBC, TSP या TSP में ST या SC का है तो आपका जो भी कैटेगरी है उस पर आपको राइट टिक कर देना है। जैसे जनरल का स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे टिक कर सकता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं MBC EWS शहरिया के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निःशक्त जन है तो वो भी यहाँ पे टिक कर सकता है। जो एक पैर से विकलांग है यहाँ पे बताया गया है। जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ पे टिक कर सकता है तो टिक करना है, वरना आपको इसको छोड़ देना है। और अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। इस विभाग के अंतर्गत ही, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आप हैं तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और आपको जो फॉर्म के अंदर भाग 6 दिया हुआ है वो आपको फिलअप करना है। उसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी है तो भी आप यहाँ पे राइट टिक कर सकते हैं और फॉर्म नंबर 6 दिया हुआ है वो आपको फिलअप करना है। बाकी को भरना जरूरी नहीं है, इनको भरना अनिवार्य है। बाकी के ऊपर अगर लागू होता है तो सब फॉर्म भर दें जो यहाँ इसके पीछे दिया गया है। और पैरामिलिट्री या मिलिट्री या पुलिस मर्तक कर्मियों के या विधवा या अन्य तलाकशुदा में अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा और आपके पास में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आपको यदि हाँ तो श्रेणी का नाम लिखना होगा, किस कैटेगरी के अंदर, इनमें से कौन सी कैटेगरी आपकी आती है। और आवेदन शुल्क आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है, उसका नंबर दर्ज करना है, दिनांक दर्ज करनी है और राशि आपको दर्ज करनी है। भाग ब के अंतर्गत आपको हिंदी में अपना नाम दर्ज करना है और इंग्लिश के अंतर्गत कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम दर्ज करना है। जो आपके डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करना है। उसके यहाँ पे आपको पिताजी का नाम, अपने पिताजी का कैपिटल लेटर में नाम, पति का नाम भी दर्ज कर सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में आपको दर्ज करना है। अगर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो उनको ये छोड़ देना है। आपकी जन्म तिथि दर्ज करनी है, इसके लिए आपको प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना होगा। प्रमाण पत्र के रूप में आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, आपका बर्थडे सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको डे, मंथ और ईयर के रूप में आपको यहाँ पे जन्म तिथि दर्ज करनी है। और आपकी आयु है जो 1 दिसंबर 2023 तक कितनी हो रही है वो आपको यहाँ पे दर्ज करनी है। कितने वर्ष हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। अब आपके फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर दर्ज कर सकते हैं, वरना आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और आपका पूर्ण एड्रेस यहाँ पे दर्ज करना है। पिन कोड, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है। भाग से अगर आपके ऊपर लागू है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे इसको फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। भाग स केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी भरें, इसके अलावा किसी को भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा भाग द के अंदर आपको घोषणा करनी है, ये सारा आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका खुद का नाम स्टूडेंट का और उसके यहाँ पे पिता का नाम दर्ज करना है। या फिर शादीशुदा है तो अपने पति का नाम भी दर्ज कर सकती है, तो आपको पति टिक करना होगा, वरना पुत्री टिक कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे संलग्न किए हैं वो संख्या दर्ज कर देनी है। आपको दिनांक लिखनी है, आपको स्थान लिखना है और आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। इस तरह आपका फॉर्म है जो ये कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर प्रशिक्षण केंद्रों पर कितनी सीटें हैं टोटल। यहाँ पे देख लें, टोटल आपके लगभग 1650 सीटें हैं, जिसमें से कहीं पे 45 सीटें हैं, कहीं पे 60 सीटें हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जिला मुख्यालयों पे है और आपको जिला मुख्यालय पे ही आपका एडमिशन होगा। तो आप अपने जहाँ से भी फॉर्म फिलअप करना चाहें वो कर सकता है। जो न्यू जिले अभी हुए हैं वहाँ पर अभी ये जैसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति शायद तक नहीं हुई है और वहाँ पे अभी तक है जो राजस्थान सरकार के द्वारा एडमिशन के लिए सीटें आवंटित नहीं की गई है। इसलिए जो पुराने जो संबंधित आपका पुराना जिला है वहाँ से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या राजस्थान में कहीं पे भी आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टीएसपी और नॉन टीएसपी वाला फॉर्म फिलअप अपने क्षेत्र में ही करें, बाकी आप कहीं पे भी कर सकते हैं। राजस्थान के मूल निवासी होना आपको ज़रूरी है। ये आपका फॉर्म भरने का प्रोसेस था। अब ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जो जिला लेवल पे बैठते हैं वहाँ पर आपको जमा करवाना है और वहीं पे आपका जो सिलेक्शन होगा तो वहीं से मेरिट लिस्ट जारी होगी और वो भी मेरिट लिस्ट चिपका दी जाएगी और आपके साइड पे भी यहाँ पे दे दी जाएगी जो स्वास्थ्य विभाग की साइड है। इसके संबंध में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
फॉर्म आपका ऑफलाइन है, आपको वहाँ पे ऑफलाइन रूप से ये फॉर्म फिलअप करने के बाद में जमा करवाना होगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।